हेलो स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास और पहला ही चैप्टर चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या है, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको करने का तुम्हें तरीका सीख लेना है। ठीक, सीख लेना है या इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि वो रट जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का मान के चलो। अगर यहाँ 5 नहीं होगा तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, बस तुम लिखने का तरीका ध्यान रखो, इनका क्या है, कैसे करा रहे हैं, ध्यान देना। पहले ये प्रूफ करा रहे हैं कि प्रूफ करो कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हम भी जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, उल्टा मान के चलेंगे। तो भाई अगर ये रेशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि जो नीचे बी वाला होता है, बी नॉट इक्वल टू 0, और ए और बी जो होते हैं ना, ए और बी, ये क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। ठीक है ना, मतलब इनमें इनमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब ये ए और बी दोनों को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, वरना कोई भी नहीं डिवाइड कर सकता। ठीक, हम ये मान के चले। अब बेटा यहाँ से क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ठीक, तो ए इधर आ जाएगा और ये बी इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5b। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, अब फर्स्ट मानो या ना मानो कोई बात नहीं, हाँ चलो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या किया, ये जो 5 है इसके अपॉन में ले आए, ये 5 अपॉन में ले आए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि जब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो बी स्क्वायर आएगा, है ना। यानी बी स्क्वायर की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, ए स्क्वायर अपॉन 5 पे। यानी कि पक्का है जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अगर ये ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो भैया 5 भी तो डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी तो 5 से डिविजिबल होगा, ये हमने लिखा ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, अब हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू 5k। हमने क्या मान लिया, ए को मान लिया ये किसके बराबर है, 5k के बराबर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट भाई यहाँ पे थी ना, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे हमने क्या रखना है, 5k रखना है यहाँ पे। तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25k स्क्वायर और इधर 5b स्क्वायर, 5 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, अगर k स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बी को भी डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे 5 है, तो अगर बेटा ये 5 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 इंटू 5 को भी तो डिवाइड कर सकता है, मतलब अलग 5 को भी डिवाइड कर सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना, बात समझ आई। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें निकली, यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 5। मतलब ए को भी 5 डिवाइड कर देता है, बी को भी 5 डिवाइड कर देता है। ए और बी दोनों किससे डिविजिबल हैं, 5 से। जबकि हम क्या मान के चले थे, बट इट इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। हम शुरुआत में ये मान के चले थे कि ए और बी जो हैं को प्राइम नंबर हैं, ठीक। जबकि यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 5 इसको डिवाइड कर सकता है, ए को भी डिवाइड कर सकता है, बी को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं थे। ठीक है ना, इससे तो यही निकल के आ रहा है ना, कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम कहेंगे सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब बेटा देखो,
तुम देख सकते हो ये सब पूरा एक पेज हमने लिख डाला। और लिखने का तरीका भी बेटा यही है, तुम्हें भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। इसको तुम्हें 2-3 बार देखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आना है। ठीक, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो भी इस क्वेश्चन को क्या करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि तुम ये रट जाए, क्योंकि इस टाइप के 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल को मिला करके। ठीक, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बी है, हम जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, और हमें ये भी पता है किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो टोटल क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो हम ऐसे चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसी तरीके से लिखा। कैसे कि लेट, वही मानने का तरीका, पहले हमने मान लिया कि ये क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर को हमने मान लिया कि लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या होगा बेटा, जब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और b कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये शर्त होती। अब क्या करोगे, 3 को उधर भेज दो तो a/b - 3। ठीक, अब यहाँ से 2 को भी इधर भेज दो तो ये 2 में चला जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखो, इधर है √5 और इधर दिया है 1/2 a/b - 3। क्या ये पॉसिबल है भाई? a/b क्या माना था हमने, रेशनल, रेशनल में, और 3 भी क्या है, रेशनल। तो a/b - 3 ये टोटल क्या बन गया, ये भी रेशनल ही बन गया देखा जाए तो। और अगर रेशनल नंबर को किसी 2 से, रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब इधर की जो वैल्यू आनी है वो तो रेशनल आएगी। लेकिन √5 के बारे में हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने पहले प्रूफ किया। और चाहो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो चाहो तो जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया ना, उस पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर डालो, ताकि उन्हें दिखा दो कि भैया √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक, या डायरेक्ट यूज़ कर लो। तो हमें क्या पता है कि बी है √5 इज इरेशनल एंड दिस पोर्शन इज रेशनल, मतलब LHS जो है वो इरेशनल है और RHS क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, मतलब ये कभी भी अगर हम चाहें तो इक्वल टू के साइन को कट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज ये इरेशनल नंबर है और इधर वाला रेशनल नंबर है। तो सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जिसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, बस हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे 1/√2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम मान लेंगे क्या है, कि रेशनल नंबर है। तो 1/√2 इक्वल टू, इसको हम क्या मान सकते हैं, अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b कभी भी जीरो नहीं होगा और a और b क्या है, दोनों को प्राइम नंबर हैं। अब हम इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं तो √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और इधर क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। भाई रेशनल नंबर है कोई भी, तो उसको अगर पलटोगे तो रेशनल नंबर को पलटने पर रेशनल नंबर ही आएगा ना। जैसे 2 है, ये 2, अगर हम इसको 1/2 लिख दें, अगर हम इसको चेंज करके 1/2 लिख दें तो ये भी रेशनल है और ये भी तो रेशनल है। तो इधर ये हुआ कि b/a क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन √2 के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमें कंट्राडिक्शन मिल जाता है। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, लिख देंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। लिखने का तरीका है बेटा। ठीक, हमने तुम्हें बताया इन क्वेश्चनों को देख करके घबराना नहीं है। अगर तुम ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हो, पहला ही चैप्टर ऐसा है और तुम देख रहे हो कि यार उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम घबरा नहीं जाना। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे, इसको एक लिखने का तरीका है, प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा।
ठीक है, क्या हो, हेलो, क्या है? ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7√5 पे, ये मतलब इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये लिखा है 7√5, तो हमने क्या मानना है, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में, लिखने का वही तरीका, बार बार वही लिखो, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है, 7 इसको अपॉन में भेज देना है, इसके 7 को इस साइड भेजोगे तो अपॉन में आ जाएगा ना। तो फिर से यही देखो कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि ये क्या आएगा, रेशनल नंबर। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये भी वैसे ही है, लिखने का बस तरीका है, देखना 6 + √2 लिखा हुआ है। ठीक, हमने क्या मान लेना है सबसे पहले कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 6 इधर भेज दो तो ए अपॉन बी माइनस 6। अब तुम्हें पता है रेशनल नंबर में से 6 माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड में क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। जबकि √2 को हमें अच्छी तरह से पता है कि √2 क्या होता है, √2 इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हुई एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बेटा।